हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? वेलकम टू माय टेरेस गार्डन। फ्रेंड्स, एलोवेरा का नाम तो आपने बहुत अच्छे से सुना होगा। इसके बहुत सारे गुण होते हैं फ्रेंड्स, जो हमारी सेहत के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होते हैं। आइए डिटेल में मैं आपको एलोवेरा के बारे में बताती हूँ। तो प्लीज़ वीडियो को लास्ट तक देखें, तभी आपको सारी जानकारी अच्छे से मिल पाएगी, क्योंकि आप भी जानते हैं कि अधूरी नॉलेज बिल्कुल भी अच्छी नहीं होती है। वो फ़ायदे की जगह नुकसान ही पहुंचाती है। तो फ्रेंड्स, आइए चलते हैं वीडियो की तरफ और शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो टॉपिक है एलोवेरा के बेनिफिट्स, यानी एलोवेरा के फ़ायदे और हमारे ह्यूमन बॉडी के लिए क्या महत्वपूर्ण होता है। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं बताना चाहूँगी कि एलोवेरा जो है उसको मोस्टली लोग एलोवेरा के नाम से ही जानते हैं, बट इसके कुछ ऐसे भी नेम हैं जो आप लोगों को शायद नहीं पता होगा। तो मैं बताती हूँ आपको कि एलोवेरा को ग्वारबाटा या घृत कुमारी के नाम से भी जानते हैं फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, आप जान चुके होंगे कि एलोवेरा को और भी नामों से जाना जाता है, या आपने सुना भी होगा इसके बारे में। तो फ्रेंड्स, अब आगे बढ़ते हैं एलोवेरा के बेनिफिट्स के बारे में। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगी कि अगर स्किन के लिए इसका नाम लें तो बहुत ही बड़ी चीज़ होगी, क्योंकि स्किन के लिए ये रामबाण इलाज होता है। बड़ी बड़ी कंपनियां भी इसका इस्तेमाल करने का दावा करती हैं फ्रेंड्स। और इसका इस्तेमाल करने से हमारे स्किन में चमक आती है। स्किन जैसे एलर्जी टाइप की अगर कुछ प्रॉब्लम्स होती है तो वो भी दूर होती है। और अगर बॉडी में ड्राइनेस वाली बॉडी है तो बॉडी की ड्राइनेस यानी स्किन की ड्राइनेस ख़त्म होती है। बट अकॉर्डिंग टू देख के करना चाहिए, कि क्योंकि दो तरह के एलोवेरा होते हैं। एक एलोवेरा होता है जो सिर्फ मेडिसिन के यूज़ होता है, और एक एलोवेरा होता है जिसे हम खाने और स्किन में लगाने के काम करते हैं। तो प्लीज़ पहले एलोवेरा के बारे में अच्छे से जान लें, तभी उन सब चीज़ों को हम यूज़ करें तो बेटर होगा। तो फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं और आपको बताते हैं कि अगर हेल्थ के लिए जानने चाहते हैं तो उसमें कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो मैं आपके सामने जानकारी दे रही हूँ फ्रेंड्स। कि हेल्थ की बात करेंगे तो एलोवेरा का जूस हमारे बॉडी को बहुत ही सेहतमंद साबित होता है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग बनाता है अगर इसका जूस हम निकाल कर पीते हैं तो फ्रेंड्स, इसके अलावा एलोवेरा जेल की मालिश, फ्रेंड्स कुछ प्रॉब्लम्स होती हैं लोग बताते हैं कि जैसे मेरे मुंह से स्मेल आ रही है, यानी मुंह से बदबू आती है। तो ऐसी सिचुएशन में हम एलोवेरा के जो जेल होता है उसकी अगर अपने मसूड़े में मालिश करते हैं तो 100% उसका बहुत ही बेनिफिट मिलता है, बहुत ही फ़ायदे होता है। तो फ्रेंड्स, इसके लिए भी हम यूज़ करते हैं, तो जिससे हमारे मुंह की स्मेल कम हो जाती है, यानी इस प्रॉब्लम में काफ़ी राहत मिलती है। तो फ्रेंड्स, इसके बाद हम आते हैं स्किन केयर के लिए। तो फ्रेंड्स, मैं आपने जानना चाहूँगी कि क्या आप जानते हैं कि स्किन के लिए एलोवेरा का बहुत बड़ा हाथ है। स्किन के बहुत सारे, जैसे मैंने पहले भी बताया कि स्किन की बहुत सारी प्रॉब्लम्स एलोवेरा दूर करता है। फर्स्ट मैं बताना चाहूँगी आपको कि एलोवेरा को चेहरे में, ये हमारे कुछ घरेलू नुस्खे हैं जिनको आप आजमा सकते हैं। तो फ्रेंड्स, नंबर 1, एलोवेरा को चेहरे पे अगर हम बादाम के तेल में मिक्स करके डेली रात को इस्तेमाल करेंगे तो चेहरे पे काफ़ी सारी जो पिंपल्स, जैसे कुछ बच्चों को एक वो प्रॉब्लम होती है ना, पिंपल्स निकलने लगते हैं स्टार्टिंग में ही, अगर हम इसको यूज़ करते हैं तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स यानी पिंपल से रिलेटेड प्रॉब्लम दूर होती है। यानी जो हल्के हल्के स्टार्टिंग में निकलते हैं वो गायब हो जाते हैं। तो ऐसे में हम इसको यूज़ कर सकते हैं। और सेकंड उस पे आएंगे तो फ्रेंड्स, आज के टाइम पे एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, वो है डार्क सर्कल। यानी मोस्टली लोगों को डार्क सर्कल, आंखों के नीचे घेरे, काले घेरे जो बन जाते हैं, उससे वो परेशान रहते हैं। तो ऐसे हालात में आप जानते हैं कि आजकल का जो शेड्यूल है सोने का, वो बहुत ही ख़राब होता जा रहा है दिन पे दिन। क्योंकि पहले का टाइम था लोग जल्दी सोते थे और जल्दी उठते थे, लेकिन आज का टाइम क्या है कि लोग देर तक जागते हैं और देर तक सोते हैं। तो इन सब चीज़ों की वजह से हमारे डार्क सर्कल बहुत ज़्यादा बढ़ते जा रहे हैं, ये प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है। तो ऐसे उसमें जिन लोगों को डार्क सर्कल की प्रॉब्लम है, तो हम
मेन इस चीज़ को लगा सकते हैं कि एलोवेरा में अगर थोड़ी सी हल्दी मिक्स करके अगर हम एलोवेरा जेल को आँखों के नीचे डेली बेसिस पे लगाते हैं तो काफ़ी कम हो जाते हैं। आँखों के जो डार्क सर्कल हैं काफ़ी कम हो जाते हैं। बहुत फ़ायदा होता है इससे। तो फ्रेंड्स इस चीज़ को, लेकिन ऐसा नहीं है कि मैंने 2 दिन लगाया और या 1 वीक लगाया और बोला कि उसे आराम मिलना चाहिए। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं कि ऐसे नहीं है, लेकिन इसको डेली बेसिस पे अगर हम 2 से 3 महीने यूज़ करते हैं तो 100% इसको कुछ ना कुछ फ़ायदा हमें ज़रूर मिलता है। और फ्रेंड्स इसके अलावा अगर हम बात करें तो जैसे एक होता है ना ड्राई, जिन लोगों की ड्राई स्किन होती है तो ऐसे लोगों के लिए चाहे तो वो जैसे एलोवेरा जेल में या तो अपना जो फेवरेट उनका मॉइस्चराइज़र एक होता है ना पर्टिकुलरली मॉइस्चराइज यूज़ करते हैं वो, तो ऐसी सिचुएशन में वो अपना मॉइस्चराइज़र यूज़ कर सकते, मिक्स करके लगा सकते हैं या फिर ग्लिसरीन को भी लगा सकते हैं। और इस मिक्सचर को अगर हम अपनी स्किन में लगाते हैं यानी फेस पे लगाते हैं तो उसका जो स्किन की ड्राइनेस है वो कम हो जाती है और उसमें बहुत ही आराम मिलता है। फ्रेंड्स इसके अलावा अगर हम आगे जानना चाहते हैं एलोवेरा के बारे में तो सबसे बड़ी चीज़ है वो ये, शायद आप लोग भी जानते होंगे कि एलोवेरा को हम मेडिसिन के लिए भी यूज़ करते हैं। यानी एलोवेरा जेल जो है हम औषधि के रूप में भी इसका उपयोग करते हैं। जैसे अगर किसी के पेट में काफ़ी प्रॉब्लम होती है, जैसे एक हैवीनेस आ जाता है या आप कहें कि कब्जियत की प्रॉब्लम हो जाती है, तो ऐसी सिचुएशन में भी एलोवेरा हमारा काम करता है। इसके अलावा अगर पेट में, कहते हैं पेट में अगर गांठ हो तो पेट के जो एलोवेरा का गूदा है ना उसे हम पेट में के ऊपर बांध लेते हैं, यानी ऊपरी तरह से हम अगर बांध लेते हैं तो पेट में उस गांठ में काफ़ी आराम मिलता है। तथा इसके अलावा फ्रेंड्स एलोवेरा जेल का यूज़ अगर हम यूज़ करते हैं तो हमारे, कहते हैं ना जो जिन लोगों को कब्जियत की प्रॉब्लम है तो उनको भी मोशन पास करने में काफ़ी आराम मिलता है। जिन लोगों को कब्जियत की प्रॉब्लम होता है उनके लिए मैं बता रही हूँ। इसके जो ये चीज़ें हैं काफ़ी जैसे यूज़ की हैं तो काफ़ी आराम मिला है इन चीज़ों से। इसके अलावा फ्रेंड्स सबसे बड़ी चीज़ मैं बताना चाहूँगी कि फ्रेंड्स एलोवेरा जेल तो 101% हमारे बॉडी के लिए बहुत ही लाभदायक है, चाहे स्किन को ले लें या फिर हम अपने हेल्थ से रिलेटेड ले लें। इसकी कहते हैं इसकी बराबरी तो हम मतलब बड़ी कोई भी क्रीम नहीं कर सकती, क्योंकि मोस्टली क्रीम भी जो बनती हैं उनमें कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में एलोवेरा जेल का यूज़ किया जाता है फ्रेंड्स। बट इसका इस्तेमाल डेली बेसिस पे करना है। अगर हम अच्छे से करते हैं तो उसका सही उपयोग होता है। लेकिन फ्रेंड्स इसके साथ ही साथ कुछ प्रॉब्लम्स भी आती हैं। जैसे आप भी जानते हैं कि हर स्किन, यानी हर इंसान की स्किन एक जैसी नहीं होती है। बॉडी कहते हैं ना कि किसी की स्किन कोई चीज़ का फ़र्क पड़ता है, किसी की बॉडी किसी चीज़ को अच्छा रिस्पांस देती है तो किसी की बॉडी उस चीज़ का रिस्पांस अच्छा नहीं देती है। तो इन चीज़ों का ध्यान रखते हुए ही हम यूज़ करें, क्योंकि आप भी जानते हैं कि एलोवेरा का जो जेल अगर हम डेली बेसिस पे स्किन में यूज़ करते हैं तो जो हमें जो प्रॉब्लम हो सकती है वो होती है जैसे चेहरे पर अगर हम यूज़ करेंगे तो खुजली होना, रेसेस पड़ जाना। तो ये कुछ स्किन में यूज़ करने से एलोवेरा जो साइड इफ़ेक्ट होते हैं वो इस तरह के होते हैं। तो फ्रेंड्स पहले आप 2 या 3 दिन यूज़ करें, उसके बाद देखें कि अगर आपको वो सूट कर रही तभी आप उसको रेगुलर रखें। ठीक है जो फ्रेंड्स, इसके अलावा अगर मैं जूस की बात करूँ तो हेल्थ के लिए बहुत ही लाभदायक होता है। लेकिन फ्रेंड्स अगर हम हद से ज़्यादा पीते हैं तो इसका साइड इफ़ेक्ट ये भी होता है कि आपको ब्लड शुगर या ब्लड प्रेशर की भी प्रॉब्लम हो सकती है। तो मैंने आपको बताया ना कि हर बॉडी एक जैसी नहीं होती है, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स या अच्छा रिस्पांस या ख़राब रिस्पांस भी मिल सकता है। तो प्लीज़ इस चीज़ को बी केयरफुल, अच्छे से ध्यान देने के बाद ही आप इसका यूज़ करें। और दूसरी चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगी फ्रेंड्स कि मैंने ये आपको बता ही दिया कि बहुत अच्छे से केयरफुल होके ही करना है, क्योंकि 2 तरह के एलोवेरा होते हैं। जो जैसे मैंने पहले भी बताया कि 2 तरह के एलोवेरा होते हैं। एक एलोवेरा वो होता है जो सिर्फ मेडिसिन के लिए यूज़ होता है, दूसरा एलोवेरा वो होता है जिसको हम ईज़िली खा सकते हैं या अपनी स्किन में इस्तेमाल कर सकते हैं। तो वो उन चीज़ों के बारे में जानने के बाद ही उसका आप यूज़ करें। और आई होप
कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। जो मैंने जानकारी दी है वो आपके लिए उपयोगी होगी। तो फ्रेंड्स, ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और प्लीज़ कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं, क्योंकि आपको भी पता है ये जो कमेंट्स आप करते हैं उससे हमारी उम्मीदें बढ़ती हैं और उससे हमें एक सपोर्ट मिलता है और हम आगे न्यू वीडियो बनाने की हिम्मत रखते हैं, क्योंकि आपको पता है ना, उम्मीद पे ही दुनिया कायम है। तो आप जैसे लोगों के सपोर्ट से ही मैं आगे बढ़ूँगी। तो फ्रेंड्स, इसके अलावा कुछ और भी जानना चाहते हैं तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं और जो मुझे नॉलेज होगी मैं ज़रूर आपको बताऊंगी। फ्रेंड्स, तो चलते हैं, नेक्स्ट वीडियो पे मिलेंगे। तब तक के लिए बाय बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू सो मच।